नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सनसनीखेज खबरों की इस खास प्रस्तुति में। आज हम आपको ऐसी बड़ी और ऐतिहासिक जानकारी देने वाले हैं जिसने देश भर के करोड़ों राशन कार्ड धारकों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। जी हाँ, केंद्र सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो अब तक की सबसे बड़ी सौगात माना जा रहा है। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो ये खबर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि अब 1 अक्टूबर 2025 से आपका राशन कार्ड सिर्फ खाने पीने की चीजें पाने का साधन नहीं रहेगा, बल्कि ये सीधे आपके जीवन स्तर को बदलने का जरिया बन जाएगा। दोस्तों, चाहे आप किसी भी राज्य में रहते हो, चाहे आप गांव के हो या शहर के, चाहे आपका राशन कार्ड बीपीएल का हो, एपीएल का हो, अंत्योदय का हो या किसी भी श्रेणी का हो, अब आपको ऐसे फायदे मिलने वाले हैं जिनकी आपने कल्पना तक नहीं की होगी। सरकार ने इस बार खास तौर पर हर तबके को ध्यान में रखा है। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, दिव्यांग और गरीब परिवार सभी के लिए अलग अलग योजनाएं तैयार की गई हैं। यही नहीं, राशन वितरण व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव किया गया है और जिस प्रयोग को कुछ महीने पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया गया था, अब उसे पूरे देश में लागू करने का फैसला किया गया है। दोस्तों, आप सबको याद होगा कि जून, जुलाई और अगस्त का राशन सरकार ने एक साथ ही दिया था। ये कदम इसलिए उठाया गया था ताकि लोगों को हर महीने लाइन में लगने की दिक्कत से बचाया जा सके और ये प्रयोग सरकार के लिए बेहद सफल रहा। अब इसी तर्ज पर आगे भी हर बार 3 महीने का राशन एक साथ दिया जाएगा, यानी आपको हर महीने बार बार परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब सोचिए जरा, गरीब मजदूर हो या कामकाजी परिवार, अब उन्हें समय समय पर राशन की दुकानों के चक्कर लगाने से निजात मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, इस बार की सबसे बड़ी खबर यह है कि सरकार ने अब राशन में भी बड़ा बदलाव किया है। जहां पहले सिर्फ चावल, गेहूं, चीनी और तेल जैसी बुनियादी चीजें दी जाती थी, अब सरकार ने मुफ्त चावल बंद कर दिया है और उसकी जगह 9 नई राशन सामग्रियां देने का ऐलान किया है। ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि परिवारों को संतुलित पोषण मिल सके। मतलब अब सिर्फ पेट भरने का ही इंतजाम नहीं होगा, बल्कि स्वास्थ्य और पोषण दोनों का ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, सबसे जरूरी अपडेट ये है कि अगर आप इन नए लाभों का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपके लिए आधार कार्ड से ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया है कि बिना ई-केवाईसी के आपका राशन कार्ड कभी भी कैंसिल हो सकता है। यही नहीं, अगर आपके नाम से अलग अलग राज्यों में राशन कार्ड बने हैं तो अब उनमें से सिर्फ एक ही मान्य होगा, यानी एक परिवार के नाम से 2 राज्यों में राशन कार्ड नहीं चलेगा। ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि डुप्लीकेट कार्ड बनाकर कोई व्यक्ति सरकार की योजनाओं का गलत फायदा न उठा सके। अब बात करते हैं सबसे बड़े बदलाव की। सरकार ने साफ कर दिया है कि आगे से सिर्फ 3 कैटेगरी के परिवार ही मुफ्त राशन पाने के हकदार होंगे। पहली कैटेगरी है वे परिवार जिनकी सालाना आय बहुत कम है, जिनके पास पक्का मकान नहीं है और जो मजदूरी या छोटे मोटे काम से अपना जीवन चला रहे हैं। दूसरी कैटेगरी है अंत्योदय योजना वाले लोग, जिनमें विधवा महिलाएं, दिव्यांगजन और अकेले रहने वाले बुजुर्ग शामिल हैं। तीसरी कैटेगरी है अन्य पात्र लाभार्थी, जैसे झोपड़ियों में रहने वाले बेघर लोग, अकेली महिला मुखिया वाले परिवार और सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले लोग। दोस्तों, अब जरा सोचिए, जिन परिवारों की हालत बेहद खराब है उनके लिए ये योजना किसी जीवन दान से कम नहीं है। लेकिन अगर कोई परिवार संपन्न है, जिनकी सालाना आय सरकार की तय सीमा से ज्यादा है या जिनके पास जमीन जायदाद है, तो अब वे मुफ्त राशन का फायदा नहीं उठा पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अब असली गरीबों तक ही ये लाभ पहुंचेगा। अब जानते हैं उन 8 बड़े बड़े फायदों को जिनका ऐलान सरकार ने किया है। पहला फायदा तो यही है कि राशन 3 महीने का एक साथ मिलेगा। ये कदम खासकर मजदूरों, किसानों और गरीब परिवारों के लिए राहत की सांस लाने वाला है। अब आपको बार बार लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना ही नहीं, बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांग लोगों के लिए खास व्यवस्था की गई है। अब इन्हें राशन लेने के लिए खुद दुकान तक नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि राशन घर तक पहुंचाया जाएगा। दोस्तों, दूसरा बड़ा फायदा है आर्थिक सहायता का। जी हाँ, अब राशन कार्ड धारकों को सिर्फ खाने पीने का सामान ही नहीं मिलेगा, बल्कि हर महीने 1000 रुपए की नकद मदद भी दी जाएगी। ये रकम सीधे डीबीटी के जरिए आपके बैंक खाते में ट्रांसफर होगी। सरकार का मकसद है कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार महंगाई के बीच अपना बजट संभाल सकें। अब सोचिए, एक तरफ आपको मुफ्त राशन मिल रहा है और दूसरी तरफ हर महीने 1000 रुपए की नकद मदद भी। ये राहत वाकई करोड़ों परिवारों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। अब दोस्तों, तीसरी बड़ी खबर है रसोई से जुड़ी। गैस सिलेंडर की कीमतों ने आम जनता की कमर तोड़ रखी थी, लेकिन अब सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि राशन कार्ड धारकों को सिलेंडर पर विशेष छूट दी जाएगी। मतलब अब रसोई का खर्च भी पहले से काफी कम हो जाएगा। महिलाओं के लिए भी इस बार सरकार ने जबरदस्त सौगात का ऐलान किया है। घर पर रहने वाली महिलाएं अब आत्मनिर्भर बन सकेंगी। सरकार ने फिर से फ्री सिलाई मशीन योजना शुरू की है। इसके तहत महिलाओं को सिलाई मशीन दी जाएगी ताकि वे घर पर ही सिलाई का काम शुरू कर सकें और अपनी कमाई कर सकें। पिछली बार जब ये योजना आई थी तो हर किसी तक इसकी जानकारी नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन इस बार सरकार ने इसे और बड़े स्तर पर लागू करने का फैसला किया है। इसके अलावा महिलाओं के लिए नकद मदद की योजना भी लाई जा रही है। जैसे कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत हर महिला को नकद राशि मिलती है, उसी तरह अब और भी राज्यों में महिला सम्मान योजना लागू होने वाली है। हरियाणा में तो महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का ऐलान किया गया है।
बिहार, झारखंड और अन्य राज्यों में भी इसी तरह की योजनाएं शुरू होंगी। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि महिलाएं घर के खर्च में आसानी से योगदान कर सकेंगी और उन्हें आर्थिक मजबूती मिलेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं बिजली और पानी के बिल पर मिलने वाली राहत की। कई राज्यों में पहले से ये सुविधा दी जा रही है, लेकिन अब इसे और बड़े स्तर पर लागू किया जाएगा। मतलब आने वाले समय में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बिजली और पानी के बिल में भारी छूट मिलेगी। कहीं यूनिट पर सब्सिडी होगी तो कहीं सीधे बिल की माफी दी जाएगी। अब जरा सोचिए दोस्तों, ये सारे फायदे एक साथ मिलने वाले हैं। राशन कार्ड अब सिर्फ अनाज लेने का साधन नहीं, बल्कि आपके परिवार की आर्थिक सुरक्षा का आधार बनने वाला है। सरकार का मकसद है कि देश का कोई भी गरीब परिवार भूखा न रहे और हर घर में खुशी और समृद्धि पहुंचे। दोस्तों, ये तो हुई सरकारी घोषणा की बातें, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये लाभ हर नागरिक तक पहुंचेगा। सरकार का दावा है कि 2025 के अंत तक पूरे देश में इन योजनाओं को लागू कर दिया जाएगा, लेकिन ये भी सच है कि कई बार जानकारी की कमी